जानिए हैरी को, एक ऐसा यंग ट्रेडर जो बड़े सपने देखता है और उससे भी बड़ी है उसकी सक्सेस की भूख। हैरी ने अपने दिमाग में एक फ्यूचर इमेजिन की थी जिसमें वो सही ट्रेड्स करता है, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट्स चूज करता है और पैसा ऐसे बरसता है जैसे बारिश हो रही हो। उस फ्यूचर में वो रोल्स रॉयस खरीदेगा, किसी एग्जॉटिक लोकेशन पर अपना ड्रीम हाउस बनाएगा और इतनी वेल्थ बनाएगा कि उसके बच्चों के बच्चे भी कभी कमी का मतलब नहीं जान पाएंगे। लेकिन रियलिटी में उसकी ट्रेडिंग जर्नी उतनी आसान नहीं थी। साल 2020 में हैरी ने पहली बार क्रिप्टो की दुनिया में कदम रखा, जहां टेक्नोलॉजी कुछ ही घंटों में आम लोगों को करोड़पति बना रही थी। अगर वो ईमानदार रहे तो उसे टेक्नोलॉजी से खास मतलब नहीं था, उसे मतलब था सिर्फ पैसे से। वो मार्केट की बेसिक्स, ट्रेंड्स, चार्ट्स और स्ट्रेटजीज में डूब गया, लेकिन जितनी मेहनत की उतना रिजल्ट नहीं आया। उसकी ट्रेड्स बार बार उल्टी पड़ रही थीं, एक कदम आगे, दो कदम पीछे। इमोशन ड्रिवन डिसीजंस, फियर और ग्रीड के चक्कर में वो इंपल्सिव ट्रेड्स कर रहा था। एक दिन प्रॉफिट्स स्काईरॉकेट होते और दूसरे दिन क्रैश हो जाते। ये बार बार होता रहा। उसकी कॉन्फिडेंस गिरती गई और वो खुद पर शक करने लगा। और फिर एक दिन उसका अकाउंट उड़ गया। उसके आसपास के लोगों ने उसे कहा कि शायद उसे कुछ और करना चाहिए। उसने भी ऑलमोस्ट हार मान ली थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक स्पार्क था जो बुझा नहीं था। फिर हैरी ने फॉरेक्स ट्रेडिंग में हाथ आजमाया, सोचा ये कम वॉलेटाइल होगा, लेकिन वही फियर, वही ग्रीड फिर से वापस आ गए और गेस व्हाट, अकाउंट फिर से उड़ गया। एक दिन जब हैरी इंटरनेट पर रैंडम स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसे मिला ट्रेडिंग का साइकोलॉजिकल साइड। उसने डीपली एक्सप्लोर किया और उसे समझ आया कि उसके पास वो सब नॉलेज पहले से थी। प्रॉब्लम सिर्फ उसकी इनर डीमंस थी। वो समझ गया कि अगर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाए, प्रॉपर रिस्क मैनेज करे और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाए, तो वो ट्रेडर बन सकता है जैसा वो हमेशा बनना चाहता था। इंस्पायर्ड होकर हैरी ने खुद को बदलने की जर्नी शुरू की। उसने फिर से अकाउंट फंड किया और इस बार वो अप्लाई करने लगा प्रैक्टिकल ट्रेडिंग साइकोलॉजी की टेक्निक्स, जैसे स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, प्री डिफाइंड एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटजीज, इमोशन से दूर डिसीजन मेकिंग और हर ट्रेड को एक कैलकुलेटेड स्टेप की तरह लेना, नॉट अ गैम्बल। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखने लगा। छोटे छोटे गेन्स कंसिस्टेंटली आने लगे, लॉसेस कंट्रोल में थे, कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। सालों बाद वो स्ट्रगलिंग ट्रेडर अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन चुका था। कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, स्मार्ट डिसीजंस और रिस्पेक्टेड रेप्यूटेशन। और अब सवाल यह है, क्या सिर्फ एक माइंडसेट शिफ्ट इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है? हाँ, और मैं इसका प्रूफ हूं। मैं ही हैरी हूं। और अगर आप भी अपने ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप अपनी कहानी बदल सकते हो जैसे मैंने बदली। ज्यादातर एस्पायरिंग ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो मार्केट बिहेवियर पर ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन खुद की साइकोलॉजी और माइंडसेट को इग्नोर करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 5 चीजें जो मैंने सीखी हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, जो शायद आपको भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से रोक रही हैं। नंबर 1, द आंसर इज नॉट इन द स्ट्रेटजी। शुरुआत में मैं भी वही करता था जो आप शायद करते हो। एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढना जो 90% विन रेट दे। यूट्यूब पर तो भरे पड़े हैं ऐसे वीडियोस, लेकिन सच्चाई ये है, इवन इफ स्ट्रेटजी अच्छी हो, वो हमेशा कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स नहीं देगी। स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ एक एज देती है। सक्सेस तब पॉसिबल है जब आप उसको बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो और फिर उसे डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। शायद आपने भी ऐसे फेजेस देखे होंगे जब ट्रेड्स लगातार सक्सेसफुल हुए, लेकिन फिर एक दिन सब उलट गया। प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स रिस्क मैनेजमेंट को लाइटली लेते हैं। इमेजिन करिए, आपने $10,000 इन्वेस्ट किया और स्टॉप लॉस 2% पर रखा, यानी सिर्फ $20 का लॉस। ये चोट बहुत मैनेजेबल है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखते तो एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट जा सकता है। रिस्क कंट्रोल इज द सीट बेल्ट ऑफ ट्रेडिंग। नंबर 3, द मार्केट वर्क्स ऑन इट्स ओन टर्म्स। मार्केट आपके विश के हिसाब से नहीं चलता। आप खुद को एक बोट में समझिए जो नदी में चल रही है। आप पैडल कर सकते हैं, लेकिन नदी की दिशा आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट बहुत से अनकंट्रोलेबल एलिमेंट्स से इन्फ्लुएंस होता है, न्यूज, ग्लोबल इवेंट्स एटसेट्रा। इसलिए जरूरी है मार्केट को अडेप्ट करना, नॉट कंट्रोल करना।
नंबर 4, शोर को समाप्त करें। हर कोई कुछ न कुछ एडवाइस देता है, हर यूट्यूबर, हर कोर्स, हर सिग्नल प्रोवाइडर। लेकिन क्या वो आपके लिए काम करता है? आपको खुद की पर्सनैलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग स्टाइल डेवलप करना होगा। अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा कीजिए और खुद के बनाए रूल्स को फॉलो कीजिए। नंबर 5, हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। एक ट्रेडिंग प्लान के बिना आप अंधेरे में ड्राइव कर रहे हो। जैसे रोड ट्रिप से पहले आप डेस्टिनेशन और स्टॉप्स डिसाइड करते हो, वैसे ही ट्रेड से पहले एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब तय होना चाहिए। अगर मार्केट उल्टा चल जाए तो आपको पता होना चाहिए कब एग्जिट करना है। फीलिंग्स के बेस पर डिसीजंस मत लीजिए। एक प्री डिफाइंड रोड मैप ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। ज्वाइन करना मत भूलो, जहां हम वीकली एक्सपर्ट क्यूरेटेड ट्रेड सिग्नल्स देते हैं। और अगर आप प्रीमियम सिग्नल्स चाहते हैं तो हमारा वाईपी सिग्नल चैनल भी उपलब्ध है, जहां उच्च सटीकता और ज्यादा ट्रेड्स मिलते हैं। औसत ट्रेड्स को छोड़ो, विनर्स की कम्युनिटी ज्वाइन करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ज्वाइन करो और प्रो ट्रेडर की तरह मार्केट से प्रॉफिट करो। अगर आपको इस ब्रेकडाउन से वैल्यू मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।